नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, जो छात्र उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उनके लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, हम आपके लिए 1000 प्रश्नों की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे परीक्षा की दृष्टि से, उन्हीं प्रश्नों को आपके सम्मुख रखा जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पहले प्रश्न से। तो जैसे राजस्थान प्लस MP की संयुक्त परियोजना कौन सी है? जैसे प्रश्न पूछता है कि जो चंबल परियोजना है वो किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान और MP। राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, ये चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर हरके बांध से निकलती है। कहाँ से? हरके बांध से निकलती है। ठीक है, ये आप लोगों को देखना है कि चंबल परियोजना किन किन राज्यों की परियोजना है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो हरके बांध से निकलती है। क्लियर है। वहीं बात करें कि सलाल विद्युत परियोजना, जी हाँ, सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में किस नदी पर है? सलाल जल विद्युत परियोजना, जो सलाल जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगर पूछ लेता है किस नदी पर है, तो चेनाब नदी पर। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। प्रश्न बनता है सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। अगले प्रश्न की बात करें कि मांगला बांध कहाँ पड़ता है? मांगला बांध कहाँ पड़ता है, कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? मांगला बांध कहाँ पर है? पाकिस्तान में। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो तेलुगु गंगा परियोजना, जी हाँ, तेलुगु गंगा परियोजना, यहाँ इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर प्रारंभ की गई थी? तो तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर प्रारंभ की गई थी। कृष्णा नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर प्रारंभ की गई? तो तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर प्रारंभ की गई थी। वहीं बात करें टेहरी बांध कहाँ पर है? टेहरी बांध कहाँ पर का मतलब है कि टेहरी बांध किन किन नदियों पर, यानी कि किन किन नदियों पर बना हुआ है? तो टेहरी बांध भागीरथी और भीलकाना नदी पर बना है। टेहरी बांध भागीरथी प्लस भीलंगना नदी पर है। टेहरी बांध किस किस नदियों पर है? भागीरथी और भीलंगना नदी पर। भागीरथी और भीलंगना नदी पर टेहरी बांध अवस्थित है। आगे बात करें कि स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय, स्वामी रामतीर्थ, बात करते हैं स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय की। स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय। प्रश्न बनता है कि स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय परियोजना कहाँ निर्मित है या किससे निर्मित है? स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय परियोजना किस बांध की परियोजना से निर्मित है? तो स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय परियोजना टेहरी बांध परियोजना से निर्मित है। टेहरी बांध परियोजना से निर्मित है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न बनता है कि भाखड़ा नागल परियोजना
भाखड़ा नागल परियोजना से किन किन राज्यों को जल प्राप्त होता है? भाखड़ा नागल परियोजना से किन किन राज्यों को जल प्राप्त होता है? तो भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करने वाले राज्य हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों को भाखड़ा नागल परियोजना से जल मिलता है। अगले प्रश्न की बात करें तो देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूपों द्वारा होती है। पूरे भारत की अगर तुलना करें तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा नलकूपों द्वारा जो सिंचाई होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ किस नदी पर किया गया था? भारत की बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ किस नदी पर किया गया था? तो भारत की बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ जो हुआ था वो दामोदर नदी पर हुआ था। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। जी हाँ दोस्तों, दामोदर नदी पर। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न बनता है कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बर्किंघम नाम याद रखना है दोस्तों। बर्किंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है? बर्किंघम नहर का मुख्य कार्य है नौकागमन। प्रश्न पूछ लेता है कि बर्किंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका है नौकागमन। जी हाँ, इसमें नौकागमन मतलब नावों का आवागमन ज़्यादा है। ठीक है, वहीं बात करें सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर। जी हाँ, कौन सी? शारदा नहर। सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर। वहीं अगर प्रश्न की बात करें कि त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से है? त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से है? तो त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से है? त्रिवेणी नहर का संबंध गंडक नदी से है। किस नदी से? गंडक नदी से है। त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से है दोस्तों? गंडक नदी से है। अगले प्रश्न की बात करें, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों दामोदर नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर? दामोदर नदी पर बनाई गई है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना, अच्छा इससे अगर जुड़े राज्य पूछ लेता है, दामोदर घाटी परियोजना से जुड़े हुए राज्य पूछ लेता है, तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल कौन कौन से? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, किस परियोजना की व्यवस्था में केंद्र शामिल नहीं है? तो दोस्तों तुंगभद्र परियोजना की व्यवस्था में केंद्र शामिल नहीं है। तुंगभद्र परियोजना में
तुंगभद्र परियोजना में केंद्र शामिल नहीं है। तुंगभद्र परियोजना में केंद्र शामिल नहीं है। वहीं बात करें दोस्तों माही बजाज सागर, कौन सी? माही बजाज सागर बहुउद्देशीय परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? माही बजाज सागर, जी हाँ दोस्तों, माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना दो राज्यों की परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना दो राज्यों की परियोजना है। अच्छा, वहीं पूछ लेता है कि किस किस राज्यों की है, तो माही बजाज सागर दो राज्यों की परियोजना है। कौन कौन से राज्य हैं? वहीं राज्यों की बात करें तो राज्य हैं राजस्थान और गुजरात। राजस्थान प्लस गुजरात की संयुक्त परियोजना, जी हाँ, माही बजाज सागर परियोजना दो राज्यों की परियोजना है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान प्लस गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है। वहीं बात करें दोस्तों आगे बाली मेला, जी हाँ, बाली मेला प्रश्न बनता है। बाली मेला परियोजना, तलचर परियोजना, कोमा सलांदी परियोजना, बाली मेला परियोजना, तलचर परियोजना, सलांदी परियोजना, ये किस राज्य की परियोजना है? तो ये दोस्तों उड़ीसा राज्य की परियोजना है। कहाँ पर है ये? उड़ीसा राज्य में है। क्लियर है? वहीं बात करें भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम में स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों? शिव समुद्रम में। कब की गई थी? 1902 में। शिव समुद्रम में 1902 में स्थापित की गई थी। क्लियर है दोस्तों? आगे प्रश्न बनता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो जवाहर सागर प्रश्न कई बार आया है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। जवाहर सागर कोमा राणा प्रताप सागर कोमा गांधी सागर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी से संबंधित हैं? किस नदी से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है चंबल नदी। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये किस नदी से संबंधित हैं दोस्तों? तो ये चंबल नदी से संबंधित हैं। वहीं बात करें रिहंद बांध की, रिहंद बांध कहाँ? वहीं बात करें दोस्तों रिहंद बांध की, रिहंद बांध किस राज्य में है? तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। वहीं अगर बात करें भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है?
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना दोस्तों महानदी पर है, महानदी पर है। किस राज्य में है? अगर राज्य पूछ लेता है कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। किस में? ओडिशा, ओडिशा में महानदी पर है। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों कि देश में भूमिगत जल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षमता किस राज्य में सृजित की गई है? देश में, प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देश में भूमिगत जल द्वारा, देश में भूमिगत जल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षमता, देश में भूमिगत जल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षमता सृजित की गई है, सृजित की गई है। किस राज्य में की गई है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देश में भूमिगत जल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षमता सृजित की गई है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। प्रश्न बनता है दोस्तों, शारदा बैराज और टनकपुर बैराज, शारदा बैराज और टनकपुर बैराज पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों के संसाधन विकास से संबंधित है? शारदा बैराज, शारदा बैराज और टनकपुर बैराज, शारदा बैराज और टनकपुर बैराज पंचेश्वर परियोजना, पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों से संबंधित है? तो शारदा बैराज और टनकपुर बैराज पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल, भारत और नेपाल, भारत और नेपाल, जी हाँ, भारत और नेपाल जल संसाधन विकास से संबंधित है, जल संसाधन विकास से संबंधित है। शारदा बैराज और टनकपुर बैराज पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल जल संसाधन विकास से संबंधित है। प्रश्न बनता है, मच्छकुंड नदी घाटी परियोजना, मच्छकुंड, जी हाँ, मच्छकुंड नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना, जी हाँ, नाम याद रखना है दोस्तों, मच्छकुंड नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जी हाँ, मच्छकुंड नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न बनता है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में है। किस राज्य में दोस्तों? केरल में। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, तवा परियोजना, तवा परियोजना कहाँ है? तवा परियोजना होशंगाबाद में, तवा परियोजना, तो इसका सही उत्तर है होशंगाबाद, जी हाँ, होशंगाबाद। अगला प्रश्न बनता है,
भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जी हाँ दोस्तों, कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। वहीं अगले प्रश्न की बात करें कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है या किस नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी से संबंधित है। किससे? झेलम नदी। जी हाँ, किससे? झेलम नदी से। वहीं बात करें संकोश नदी की, प्रश्न बनता है कि संकोश नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। जी हाँ, कौन सी नदी? संकोश नदी असम और अरुणाचल के मध्य सीमा बनाती है। वहीं बात करें बक्सा बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो बक्सा बांध परियोजना इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। जी हाँ, बक्सा बांध परियोजना, थोड़ा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। बक्सा बांध परियोजना जो है वो दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में है। किसके पास है? दार्जिलिंग के पास। दार्जिलिंग, जहाँ चाय की खेती होती है, दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसको 1992 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। बक्सा बांध को 1992 में, जी हाँ 1992 में किसका? राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। क्लियर है दोस्तों? बक्सा बांध परियोजना दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसको यानी कि बक्सा बांध परियोजना को 1992 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। वहीं बात करें कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? टिहरी पनबिजली, जी हाँ, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स परियोजना, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भागीरथी नदी। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर स्थित है। वहीं बात करें दोस्तों मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केरल। जी हाँ, मंगलम सिंचाई परियोजना केरल राज्य से संबंधित है। वहीं बात करें कि मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? जी हाँ, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर हुआ है। कौन सी नदी दोस्तों? कोठारी
कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है। वहीं बात करें नागार्जुन सागर की, तो नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना राज्य में, किस राज्य से है? तेलंगाना राज्य से संबंधित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों, अगला प्रश्न बनता है, ये प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं आपकी परीक्षा में। कौन सा प्रश्न कहाँ फंस जाए दोस्तों कुछ पता नहीं है, इसलिए हर एक प्रश्न को बड़ी बारीकी से आप लोगों को जो सोचना है, समझना है, याद करना है। वहीं अगला प्रश्न बनता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को, नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्लियर है दोस्तों, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? प्रश्न बनता है, तेलुगु गंगा परियोजना से किस राज्य को, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? तो तेलुगु गंगा परियोजना से मद्रास शहर को पानी मिलेगा। किसको? मद्रास को, जी हाँ, किसको? मद्रास शहर को पानी मिलेगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करें तो अलमट्टी बांध किस नदी पर बना हुआ है? कौन सा? अलमट्टी बांध। अलमट्टी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो अलमट्टी बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर है। किस पर? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अलमट्टी बांध कहाँ बना हुआ है? कृष्णा नदी पर। वहीं बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों, तो तेलुगु गंगा परियोजना में किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तेलुगु गंगा परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? संयुक्त परियोजना किन किन राज्यों की है? तो तेलुगु गंगा परियोजना में तमिलनाडु, कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलुगु गंगा परियोजना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य का संयुक्त कार्य है, संयुक्त प्रक्रम है या संयुक्त कार्य है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। समझ में आ गई दोस्तों? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य। वहीं बात करें सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान। वहीं बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है मैथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथौन,
बेल पहाड़ी, मेथोन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध। मेथोन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बराकर नदी पर। किस नदी पर? बराकर नदी पर बनाए गए हैं। मेथोन बांध, बेल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध ये तीनों बराकर नदी पर बनाए गए हैं। वहीं बात करते हैं प्रश्न की, अगले प्रश्न की। तो बगलीहार पनविद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो बगलीहार पनविद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो बगलीहार पनविद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़ बांध, जी हाँ, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कालागढ़ बांध दोस्तों रामगंगा नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? रामगंगा नदी पर बना हुआ है। वहीं बात करें सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? सारण सिंचाई नहर, सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? तो सारण सिंचाई नहर दोस्तों गंडक नदी से निकलती है। किस नदी से? गंडक नदी से निकलती है। वहीं बात करें तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? यह किस राज्य से संबंधित है? तो कौन सी है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सिक्किम। जी हाँ, कौन सा? सिक्किम। वहीं प्रश्न बनता है दोस्तों